हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर, पार्ट्स ऑफ स्पीच और साथ ही साथ नाउन को भी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहले डिफिनेशन देख लेते हैं कि इसका मतलब होता क्या है। तो ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स। इंग्लिश में जितने भी वर्ड हैं उनको 8 भागों में बांटा गया है अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। उनके वाक्यों में काम के अनुसार उनको कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में। उसी को क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो 8 प्रकार के होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा नाउन। नाउन और इसके सारे टाइप्स आज पढ़ेंगे, इस वीडियो में कवर करेंगे। ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले डिफिनेशन देखते हैं, नाउन का डिफिनेशन क्या है। ठीक है, तो कह रहा है ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, फीलिंग और आइडिया। नाउन किसको बोलते हैं? तो ये किसी आदमी का नाम, जगह का नाम, एनिमल का नाम, वस्तु का नाम, कोई विचार या कोई आइडिया और कोई अंदर से फीलिंग आ रही हो, मतलब भाव आ रहा हो। तो इस प्रकार के जिसको नाम दे रहे हैं वो सब क्या है? संज्ञा है। यानी कहने का मतलब हुआ हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें दिखाई दे रही है, जिसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, तो उन सब चीज़ों को क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। यानी जिसका कोई ना कोई नाम है उसे नाउन बोलेंगे। दुनिया की किसी भी चीज़ जिसको हम देख पा रहे हैं, छू सकते हैं, ये सब क्या है? नाउन है। यानी जिसका किसी न किसी प्रकार का कोई नाम दिया गया है उसे नाउन बोलेंगे। अब देखेंगे नाउन के टाइप्स के बारे में। तो नाउन जो होते हैं वो 5 प्रकार के हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन के बारे में। तो प्रॉपर नाउन क्या है? इसको हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका डिफिनेशन है प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर। यहाँ पे पार्टिकुलर जो है इसको ध्यान से समझिएगा। पार्टिकुलर के मतलब होता है खास। तो कह रहा है ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। यानी कहने का मतलब हुआ किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या कोई वस्तु, जो खास वस्तु हो उसका नाम है अगर, तो उसको क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन बोलेंगे। एग्जाम्पल में राम, इंडिया, यमुना, टॉम, संडे, मंडे, जनवरी, होली, इस तरह द हिंदुस्तान टाइम्स etc। तो इस प्रकार के देखिए यहाँ पे राम क्या है? कोई पर्सन का नाम है, उसका खास नाम है। एनिमल, यहाँ पे एनिमल टॉम, टॉम जो है ये कुत्ता होगा तो उसका नाम है। ये क्या है? कोई खास जानवर का नाम बता रहे हैं। यहाँ पे इंडिया क्या है? एक जगह का नाम है। यमुना क्या हो गया? स्थान का नाम है, यानी नदी का नाम है। तो ये भी किस में आ जाएगा? प्रॉपर नाउन के अंदर आ जाएगा। थिंग्स यानी कोई वस्तु, तो उसको भी क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे अगर उसका कोई खास नाम रखा गया है तो। आगे हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन के बारे में। कॉमन नाउन का हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। डिफिनेशन ए कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। बस इसमें फर्क यही है कॉमन नाउन में। इसमें क्या होता है कि सेम क्लास का कोई वस्तु या कोई पर्सन या कोई जानवर या कोई स्थान हो, सेम क्लास का होना चाहिए। ठीक है, यानी एक ही तरह के हो। जैसे आदमी की बात करें, जैसे लड़का की बात कर लो, बॉय। तो बॉय क्या है? ये दुनिया में बहुत सारे बॉय हैं। अब उसमें बॉय यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉमन नाउन आ जाएगा। उसी तरह गर्ल, अगर बोले बिल्डिंग तो बिल्डिंग क्या हो जाएगा? ये भी कॉमन नाउन में आएगा। ऐसे बहुत सारा बिल्डिंग है तो जिसमें पूरी जाति का बोध हो रहा हो। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग कॉमन नाउन बोलते हैं। एग्जाम्पल यहाँ से आप देख सकते हैं, बॉय, गर्ल, कैट, डॉग, बर्ड, मैन, टेबल, पेन, बुक, माउंटेन, कंट्री और भी हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन के बारे में। कलेक्टिव नाउन किसको बोलते हैं? समूहवाचक संज्ञा। ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर ऑफ ए person or thing taken together and spoken of as one whole।
यानी कि जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्ति या वस्तुओं के समूह का बोध हो रहा है, यहाँ पे ग्रुप का बोध होता है। कलेक्टिव नाउन में क्या होता है कि एक ही तरह के व्यक्ति होंगे और उनका ग्रुप का बोध होगा। जैसे आदमी, मैन, क्या है, ये तो कॉमन नाउन हो गया, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन आदमी में भी बहुत सारा ग्रुप हो सकता है। जैसे सैनिकों का ग्रुप है, सोल्जर का, जैसे आर्मी, तो उसको क्या बोलेंगे, सैनिक को ग्रुप को आर्मी बोलते हैं। तो इसमें आदमी में भी क्या हो गया, एक और ग्रुप निकल के आ गया। इस तरह से खास ग्रुप बन रहा है। तो इन सबको क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन, यानी कि समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे हो जाएगा क्लास, क्राउड, आर्मी, टीम, फैमिली, कमिटी, मॉब, बंच, फ्लॉक, etc। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि कलेक्टिव नाउन बोलते किसको है। अब हम पढ़ेंगे मटेरियल नाउन के बारे में। मटेरियल नाउन को हिंदी में बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। इसका डिफिनेशन है, ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए मटेरियल सबस्टांस। यानी इसको ऐसे समझिए कि जिस नाउन को हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं या तौल सकते हैं, उसको मटेरियल नाउन बोलेंगे। और जिसको गिन नहीं सकते, जिसको केवल माप सकते हैं या तौल सकते हैं, गिना नहीं जा सकता, तो इस प्रकार के नाउन को मटेरियल नाउन बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल में समझ लेते हैं, जैसे यहाँ पे वाटर, तो वाटर को क्या कर रहे हैं हम लोग, माप रहे हैं या तौल सकते हैं। इसके अलावा वाटर को गिन नहीं सकते हम लोग। दूध गिन सकते हैं क्या, वुड, गोल्ड, आयरन, स्टोन, राइस, चावल को भी नहीं गिन सकते। इंक, शुगर, ऑयल, ब्रेड, ये सब को क्या कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार के जो नाउन होगा जिसको गिन नहीं सकते हैं, केवल माप सकते हैं और तौल सकते हैं, तो इस प्रकार के नाउन को क्या बोलेंगे, मटेरियल नाउन बोलते हैं। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे, यहाँ पे नोट में ध्यान दीजिएगा। अगर हिंदी में रोटी बोलते हैं, एक रोटी, तो यहाँ पे हिंदी में चलेगा। लेकिन अगर इंग्लिश में बोलते हैं ए ब्रेड, तो गलत होगा। तो इंग्लिश में अगर एक रोटी को दिखाना होगा तो क्या बोलेंगे, ए पीस ऑफ ब्रेड लिखेंगे, ना कि ए ब्रेड लिखेंगे। ए ब्रेड लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। अब आगे पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में, भाववाचक संज्ञा। इसमें क्या होता है कि उस गुण, अवस्था, विचार या भाव के नाम को क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं, जिसको देखा या छुआ नहीं जा सकता है, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। यानी ऐसा नाउन जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं। तो इस प्रकार के नाउन को हम लोग क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे हो गया गुडनेस, अच्छाईपन, काइंडनेस, डार्कनेस, फुलीनेस, ग्रेटनेस, सिकनेस, पिकनेस, केमिस्ट्री, ग्रामर, हिस्ट्री, ये सब क्या आ जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर हो जाएगा। हाँ, अगर कोई सब्जेक्ट है, जैसे साइंस हो गया, आर्ट्स हो गया, तो इस प्रकार के जो सब्जेक्ट होंगे ये भी किस में आएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर ही आएंगे। अब हम पढ़ेंगे नाउन का एक्सरसाइज करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, प्रश्न जो भी बन रहे हैं उसको करेंगे, तब याद रहेगा हमें नाउन पूरी तरह से के। तो पिक आउट द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जो भी सेंटेंस दिए गए हैं आपको, उसमें से आपको नाउन छांटना है और उसको नेम भी लिखना है कि ये किस नाउन के अंतर्गत आते हैं। जैसे एक एग्जांपल्स मैं आपको समझाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद इसको सॉल्व कीजिएगा, और नहीं तो फिर वीडियो देख के आप समझ जाइएगा। तो यहाँ पे पहला सेंटेंस है, राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। तो इसमें आपको देखना है कि इसमें कौन कौन सा जो वर्ड है इस सेंटेंस के अंदर जो नाउन है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आ जाएगा, राम, यहाँ पे नाउन है, बॉय भी क्या है, नाउन है, और क्लास भी क्या है, नाउन। अब यहाँ पे आपको छांटना है कि राम जो है वो कौन सा नाउन है, तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। बॉय क्या है, ये कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है, कॉमन नाउन। और क्लास क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। तो यहाँ से इस तरीके से आपको छांट के लिखना है। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।